अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तफसीर कुरान की हमारी 19वीं मजलिस है और कल हमने 18वें पारे की तफसीर शुरू किए थे, तो पहली आयत में ही कल की हमारी तफसीर मुकम्मल हो गई। आज उसके बाद की कुछ आयतें हैं, कल हमने उनकी तिलावत तो किए थे लेकिन तफसीर उनकी शुरू नहीं हो सकी। आज हम उनकी तफसीर बयान करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी स्वलातिहिम ख़ाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। कामयाबी को पहुँच गए ईमान वाले। अब ये कामयाबी को पहुंच गए ईमान वाले यानी वो ईमान वाले जो अपनी नमाजों में खुशू और खुजू को कायम रखने वाले हैं, बेकार बातों से एराज करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं और अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। सिर्फ अपनी बीवियों पर और जो उनकी बांदियाँ हैं, बस उन्हीं पर वो अपनी ख्वाहिशात को या अपनी शहवत को पूरा करते हैं। तो कल हमने पहली आयत में आप लोगों को ये बताया था कि मोमिन किसे कहते हैं, और कल हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि देखो, इस्लाम और ईमान बहुत सहल है, बहुत आसान है। हमारे इंडिया में मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सारी खुराफात इस्लाम के अंदर घड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने बहुत से मुस्तहब और नफल अमाल को फ़र्ज और वाजिबात से ऊपर बढ़ा दिया हुआ है। तो इंडिया में लोगों को इतना मुश्किल और अवघड़ महसूस होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो नौजवान नस्ल है वो मुर्तद हो रही है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको आसान से आसान तरीन इस्लाम पेश करूं और बताऊं कुरान और हदीस की रोशनी में, ताकि जो घड़ी हुई बातें हैं जिसकी वजह से नौजवानों को इस्लाम मुश्किल लगता है, तो नौजवानों को पता चले कि नहीं, इस्लाम तो हमारा बहुत आसान है। माशाअल्लाह, हम हर हालत में इस्लाम पे अमल कर सकते हैं। चाहे हम अपने घर पे रहो, चाहे हम सफ़र में रहो, चाहे हम अपने ऑफिस में रहो, चाहे हम अपने दुकान में रहो, बाजार में रहो, कारोबार में रहो, कहीं पे भी रहो। तो ईमान वाला जो है, कल हमने उसकी सिफात बहुत सारी आपको बतलाए थे कि देखो, आप एक अगर ईमान वाले हो तो सुबह से लेकर शाम तक आपकी ज़िंदगी कैसे होना चाहिए। अब इसके आगे की जो आयत है कि ईमान वाले जो कामयाबी को पहुंच गए, उन ईमान वालों की खुसूसियात में से एक तो ये है कि नमाज पूरे ध्यान और तवज्जो से वो पढ़ते हैं। अब ये जो आयत है इसको ध्यान से सुनो आप, मैं अभी आपको बताऊंगा नमाज ध्यान और तवज्जो से कैसी पढ़ी जाती है। देखो, नमाज अगर आप पढ़ रहे हो तो नमाज को अपने ऊपर हम बोझ न समझे, बल्कि ये एक फरीज़ा है। और कल भी मैंने आपको बताया था कि नमाज जो है ना, उसमें अगर आप पूरा ध्यान तवज्जो रखते हैं तो अल्लाह का ध्यान आपको नसीब होगा। और अल्लाह का ध्यान जिस दिन आपको नमाज के ज़रिए से नसीब हो गया, समझ लेना कि आप उस दिन अल्लाह के महबूब तरीन बंदे बन गए। और अल्लाह का ध्यान पैदा करने के लिए सबसे बेहतरीन तरतीब यह है कि पहले तो हम नमाज को सीखें। देखो, अरबों में और हम में फ़र्क ये है, अभी मैं आपको बताता हूँ अरबों की नमाज। अरब कैसे नमाज पढ़ते हैं। अब रात में ही जो लोग मेरे साथ फेसबुक पे भी जुड़े हुए हैं, और फेसबुक पे अपना एक ग्रुप है इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन के नाम से, उसमें मैंने मुअम्मर कद्दाफी का एक वीडियो शेयर किया। आप लोगों को पता है मुअम्मर कद्दाफी कौन है। मुअम्मर कद्दाफी लीबिया के हुक्मरान थे, कर्नल मुअम्मर कद्दाफी रहमतुल्लाहि अलैहि, अल्लाह ताला उनकी बाल बाल मग़फ़िरत फरमाए। वो इतने दीनदार थे, हाफिज़ कुरान थे। अब आप सोचो, एक ज़माना वो था कि अरब मुल्कों के जो बादशाह है वो खुद हाफिज़ कुरान हुआ करते थे। शेख जायद भी जो थे ना, शेख जायद जो दुबई के हुक्मरान थे, वो भी हाफिज़ कुरान थे। मैं परसों के दिन उनके भी अरबी में एक दो वीडियो देख रहा था। वो अपने मेहमानों को कुरान और हदीस की रोशनी में मीरास के मसाइल समझा रहे थे, तो नीचे लिख के आ रहा था कि ये शेख जायद है।
तो देखो ऐसे अरब में हुक्मरान हुआ करते थे। और सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाहि अलैह भी जो थे ना, वो भी माशाअल्लाह कुरान करीम पे पूरा उबूर उनको हासिल था। यानी अरब में उमूमन आपको अरब जो मिलेंगे ना, आप उनके कपड़े देखकर, आप उनका लिबास देखकर आपको ऐसा लगेगा यार अरब लोग तो दाढ़ी नहीं रखते हैं, वो दाढ़ी मुंडे होते हैं। बहुत से अरब बहुत से फैशनेबल होते हैं। हमारे मुल्कों के अंदर भी बहुत से अरब स्टूडेंट्स वगैरह जो आते हैं, आम तौर पे हमको देखकर लगता होगा कि यार ये अरब लोग तो ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है। वो अरबों का एक आम अरब जो है ना, आम अरब। अभी मैं मलेशिया के अंदर एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में था, तो अक्सर हम लोग जो नमाज पढ़ते थे, तो कभी कभी ऐसा होता फजर की नमाज में हम 2-4 लोग साथ में जमात किया करते थे। उसमें हमारे साथ में एक अरब नौजवान भी था, मराकिश का रहने वाला। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि कभी कभी मैं उसको भी बढ़ा देता था नमाज पढ़ाने के लिए। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे रोना आता था। यानी मैं कभी बयानों में रोता नहीं हूं, क्योंकि बयानों में रोने को मैं ढोंग समझता हूं। और ये ढोंगी लोग होते हैं जो बयान करते करते रोते हैं और लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। इसको इमोशनल अत्याचार बोलते हैं। बयानों में रोना नहीं चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को जो है झंझोड़ के रख देते थे जब आप उनसे बात करते थे। तो ये बयानों में रोना धोना। लेकिन एक आदत मेरी ये है कि मैं कभी कभी मुझे नमाज में रोना आता है, अगर वो कारी, या तो मैं खुद अपनी किरत कर रहा हूं, या फिर कोई कारी अगर ऐसा है कि वाकई में भी उसके ऐसे अंदर से जो है ना कुरान करीम निकल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अरब। उसने जो है अपना नाइट पैंट पहना हुआ है, सिंपल सा टी शर्ट है, और फजर की नमाज पढ़ा रहा है। और उसकी जो किरत है ना, ऐसा मुझे कांटे आ जाते थे। और मैं एकदम खामोशी के साथ में पूरे ध्यान से सुनता था। और वो जब पढ़ता था कुरान करीम, क्या बताऊं मैं अभी आप लोगों को उसके पढ़ने की जो तरतीब थी। तो अरब जो पढ़ते हैं ना, अरबों को ये सारी जो चीजें हैं कुरान करीम वगैरह, तो अरबों को क्योंकि उनको पता है वो कुरान में क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए अक्सर अरब जो है, जैसे अभी मैंने मोहम्मद कज़ाफी की मिसाल दिया, वो तरावी की नमाज पढ़ा रहे हैं और हजारों का मजमा है उनके पीछे। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी कोई पर्सनल नमाज चल रही है घर के अंदर, या उनके मेहमान खाने में, या उनके अपने महल के मस्जिद में। हजारों की तादाद में लोग हैं, किसी मैदान में वो नमाज हो रही है और माशाअल्लाह वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तो ऐसे अरब हुक्मरान हुआ करते थे। तो अरबों को आम तौर पे कुरान करीम जो है ना, वो तो तर्जुमा भी उनको पता होता है, इसलिए वो लोग जो नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए पिछले साल रमजान में मैं जो यूएई गया था, अब देखो अरबों का नमाज से शगफ आप देखो। वहां पे क़ियामुल लैल की नमाज होती है, रात में 3 बजे शुरू होती है वो। अब अरबों की नमाज देखो आपके, हम लोग भी यहाँ पे तरावीह पढ़ते हैं। हमारी जो 20 रकात तरावीह होती है, अब हमारे यहाँ तो हमको कुरान पूरा करना है, इसलिए बाज़ जगह पे 10 दिनों की तरावीह होती है, बाज़ जगहों पे 3 दिन में ही कुरान करीम पूरा हो जाता है। और हम इतने स्पीड में कुरान करीम पढ़ते हैं, हमको खुद को भी पता नहीं होता है कि कुरान में क्या पढ़ा जा रहा है। लेकिन चूंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमारे इंडिया पाकिस्तान के अंदर हम एक रस्मी इस्लाम पे अमल कर रहे हैं। रस्मी इस्लाम मतलब क्या है कि भाई रमजान में एक बार अपना कुरान होना चाहिए, वो चाहे कुरान कैसा भी हो। मेरे एक दोस्त है, वो एक शहर में रहते हैं, और एक दिन जो है मैंने देखा, मैं तरावी पढ़ा रहा था, उनका मिस कॉल आने लगा बार बार। तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। तरावी से मैं फारिग हुआ, मैंने उनको कॉल बैक किया। मैं बोला बोलो भाई। बोले अभी तक तरावी हुई नहीं आपकी। मैं बोला नहीं, अभी हमारी तो तरावी चल रही है, आपकी? बोले मेरी तो हो गई। मैं बोला इतने जल्दी? नहीं, बोले मैं जहां पे पढ़ता हूं ना, 35 साल का रिकॉर्ड है। बोले वो जो जनाब पढ़ाते हैं 17 मिनट में पूरा पारा मुकम्मल करते हैं वो। क्या बात है। मैं बोला माशाल्लाह, 17 मिनट में? हाँ, 17 मिनट का रिकॉर्ड है बोले उनका। ऐसी तरावी होती ना, 17 मिनट के अंदर पारा पूरा। अच्छी बात है। मैं बोला माशाल्लाह। यानी आप देखो, अच्छा मेरे अपने भी जमाने में, यानी मैं जब कुरान करीम, मैंने अल्लाह के फजलो करम से तकरीबन 27 साल कंटिन्यूसली कुरान करीम सुनाया हूं तरावीह के अंदर। और जिस जमाने में मैं भी तरावीह पढ़ाता था, तो मैंने खुद देखा कि लोग जो है ना, वो कंपटीशन किया करते थे। मुझे भी बोलते थे, अरे क्या यार तुमको 45 मिनट लगते पारे को, 50 मिनट लगते बोले तुमको, कभी कभी तो 1 घंटा हो जाता। बोले देखो वो मस्जिद के अंदर 25 मिनट में पारा हो जाता। बोले वहां पे, वो वहां देखेंगे तुमने, आधे घंटे में पूरी तरावी हो जाती वहां पे। ऐसा पढ़ते जाने का बोले स्पीड में।
अच्छा, हम भी वो जमाने में कोशिश करते थे कि और स्पीड में पढ़े। उसका रीजन ये होता था कि कभी जिंदगी में कभी अरबों के मुल्क में गए नहीं, कभी देखे नहीं अरब कैसी तरावी पढ़ते हैं, अरब कैसे जो है क़ियामुल लैल की नमाज पढ़ते, मालूम ही नहीं ना। अब हमने को भी इंडिया का इस्लाम मालूम था, अपने को भी यही लगता था कि जितना स्पीड में पढ़ेंगे, जितना फास्ट पढ़ेंगे, जितना रिकॉर्ड तोड़ जो है कुरान करीम पढ़ेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा, या ताकि लोग जो है जल्दी से फारिग हो जाए उनका भी जो है तरावी पूरी होने के बाद में। क्योंकि बाद में तो उनको बहुत अहम और जरूरी काम होता है, क्या, चाय पीने का। तरावी के फौरन बाद होटलों में जाके चाय पीने का। आहा, चाय मतलब वो ऐसा है जैसे आबे हयात है वो, यानी इतनी अहम चीज है वो, अब जिंदगी में कभी मिलने वाली नहीं है, और इससे पहले जिंदगी में कभी मिली ही नहीं है वो चीज। चाय, होटल में जाके चाय पीने का, उसके बाद फिर थोड़ा सा मजलिस लगा के बैठने का, फिर वहां पे जो है दुनिया की बातें करने का, फिर जो है अपने वक्त को जाय और बर्बाद करना है। इसके अलावा कुछ ही नहीं। इतना अहम और इतना जरूरी काम लोगों को होता था। बोले जहां जल्दी तरावी होंगी ताकि उतने जल्दी जाके मैं होटल में जाके बैठ जाऊं। ये चीज का जो एहसास है ना, वो मुझे हुआ, मैं पिछले साल रासल खैमा में था, तो हमारे मुद्दस्सिर भाई, अल्लाह ताला उनको, मुज़म्मिल भाई, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, मुज़म्मिल भाई, मैं और हमारे शागिर्द रशीद अब्दुल क़य्यूम भाई, हम तीनों लोग थे। उन्होंने कहा कि बोले अपन रासल खैमा की जो मस्जिद सुल्तान है, वहां की सबसे बड़ी मस्जिद है वो, वहां पे चलेंगे। बोले आज क़ियामुल लैल की नमाज वहां पे पढ़ेंगे। अच्छी बात है, मैं बोला भाई, क्योंकि वहां लोग रात में उमूमन पूरी रात इबादत करते हैं, तरावी होती है, उसके बाद घरों पे जाके खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग उसी वक्त में भी तिलावत वगैरह करते हैं और फिर फौरन क़ियामुल लैल के लिए तैयार होते हैं। अब हम लोग जो है मस्जिद सुल्तान पहुंचे क़ियामुल लैल की नमाज पढ़ने के लिए। पैर रखने को भी जगह नहीं वहां पे। वो मस्जिद सुल्तान के बाहर का जो ग्राउंड था, पूरी वहां पे जो है पार्किंग भरी हुई है, हमारी कार खड़े करने को जगह नहीं। फिर हमारे मुज़म्मिल भाई ने थोड़ा सा दूर एक जगह पे कार खड़े किए, और उसके बाद हम लोग पैदल पहुंचे। तो मस्जिद तक जब पहुंच रहे हैं तो वहां पे, अच्छा, हमारी जो बहनें हैं ईमान वालियां, वो भी भरपूर तादाद के अंदर मस्जिद में होती है, क्योंकि वहां सब लोग जो है इस तरीके से तरावी पढ़ते हैं। माँ बहनों के लिए भी पूरा इंतजाम होता है। अब हमने देखे कि वहां पे मस्जिद है, मस्जिद के बाहर का जो सहन है और सहन के बाहर का जो ग्राउंड है और अतराफ के जो रोड पूरा भरा हुआ है, और बस वहां पे पुलिस की गाड़ियां घूम रही है ट्रैफिक के लिए ताकि किसी को पार्किंग वगैरह में किसी किस्म की कोई दिक्कत वगैरह ना आए। और हमने देखे कि पूरा, तो हम लोग गए वहां तक और अंदर गए हम लोग, हमने कोशिश की है किसी तरह से हम रकात बांध के वहां पे खड़े हो सके, कोई गुंजाइश नहीं। और हमारे जैसे बहुत सारे लोग, फिर वापस हम अपने पार्किंग में आए। मुज़म्मिल भाई ने बोले कि यार एक और मस्जिद है, वहां पे भी जो है क़ियामुल लैल की क़िरत बहुत जबरदस्त है माशाअल्लाह, चलो वहां चलते हैं। अब हम वो मस्जिद में पहुंचे, तो मस्जिद में रोड से ही हमने देखे कि रोड तक लोग हैं उस मस्जिद के अंदर। अब गाड़ी कहाँ खड़े करेंगे और उस मस्जिद में कहाँ जाएंगे। बोले यार अब यहाँ पे भी जो है मस्जिद के अंदर कोई गुंजाइश नहीं, फिर कहाँ चलते। चलो बोले एक और मस्जिद के अंदर चलेंगे। अब वहां से हम लोग तकरीबन 10-12 किलोमीटर के दूरी पे पहुंचे, और फिर वहां पे जो है एक मस्जिद में पहुंचे। वहां पर भी पूरी मस्जिद भरी हुई, मस्जिद का सहन भरा हुआ। मुज़म्मिल भाई ने बोले अब कोई गुंजाइश नहीं है, अब यहाँ जहां जगह मिलती है अपने को खड़े हो जाना है बस। हम लोग जहां पे जगह मिली एकदम आखिर कोने के अंदर जो है, वहां पे हम लोग जाके खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद अब देखो क़ियामुल लैल में क़िरत कैसी है वहां पे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये क़ियामुल लैल की नमाज हो रही है। हमारे यहाँ की फर्ज नमाज की क़िरत ऐसी नहीं है, वहां पे क़ियामुल लैल की जो है क़िरत इस तरीके से हो रही है। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद वशाहिदिन व मशहूद क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद। इस तरीके से ऐसा रूहानी सुकून अभी मैं आपको क्या बताऊं। ये क़ियामुल लैल की नमाज हो रही है वहां पे, एक एक लफ्ज, यानी इमाम साहब जो कलकला कर रहे हैं आप उसको भी फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। तो अरबों की जो नमाज होती है ना इस तरह से, और लोग रो रहे हैं,
जो नमाज पढ़ने वाले हैं, किसी के आंखों से आंसू बह रहे हैं, कोई दहाड़े मार के रो रहा है, इस तरीके से लोग जो है वहां पे क़िरात सुन के रोते हैं, तो इसे कहते हैं नमाज का खुशू और खुजू, कि पूरा ध्यान हो आपका नमाज में। और वो ध्यान कब पैदा होगा? जब आप नमाज को अच्छे से सीखोगे। जो शुरू में मैंने कहा कि पहले नमाज को सीखो, नमाज को सीखो, नमाज को सीखो, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अच्छी तरह से नूरानी कायदा पढ़ो, उसके बाद में जो है तमाम सूरतें सीखो, और तर्जुमे कुरान, तर्जुमा में बार बार बोल रहा हूं, पूरे रमजान में, पूरे महीने में एक ही कुरान खत्म करो, लेकिन तर्जुमे के साथ में। तो अरबों की नमाज में वो जो खुशू होता है ना, इसीलिए अरबों की जिंदगियों में इतनी तब्दीली होती है। जो उनके मामलात में भी इस्लाम होता है, उनकी मुआशरत में भी इस्लाम होता है। वो जो शेख जायद का बयान मैंने बोला रात में, मैं जो सुन रहा था, तो वो उसके अंदर मीरास के मसाइल बयान कर रहे थे। अब आप देखो, एक हुक्मरान है मुल्क का, वो मीरास के मसाइल बयान कर रहा है बैठे हुए सारे मेहमानों के सामने। आप सोच सकते हैं अरबों का मिजाज, उनको मीरास के मसाइल पूरी तरह से पता है, उनको हर एक चीज जो है पूरी तरह से पता है, यानी ये सारी चीजों में। तो हमारे यहां पे नमाजों में खुशू क्यों नहीं होता है? हम रिकॉर्ड पे बैठे हुए हैं। कौन से इमाम साहब की तरावी 17 मिनट में, किसकी 20 मिनट में, किसकी 10 मिनट में। और हमारी नमाजों का भी हाल ऐसा ही है कि हम भी जब नमाज पढ़ रहे हैं तो हमारा कोई ध्यान होता नहीं। मतलब जो अरबों की नमाज है, आप उसमें और हमारी नमाज में फर्क करके देख लो। हम जो नमाज पढ़ते हैं तो हमारे अंदर खुशू क्यों नहीं पैदा हो रहा है? नमाज के जरिए से अल्लाह का ध्यान इसलिए नहीं आ रहा है, हम रस्म पूरी कर रहे हैं। रस्म मत पूरी करो, अच्छी तरह से वुजू करो, अच्छी तरह से अपनी नमाज पढ़ो, पूरा ध्यान तवज्जो। भले आपको कुरान करीम नहीं पढ़ना आ रहा है, आप इमाम के पीछे क़िरात पे पूरा ध्यान दो, पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में कि इमाम साहब क्या कुरान करीम में पढ़ रहे हैं। आप सुनो उसको, आप सुनेंगे, उसका असर आपके दिल के ऊपर पड़ेगा। और जब आप अपनी नमाज पढ़ोगे, भले कम पढ़ो, ये भी जो है एक सहाबी का कौल है, वो फरमाया करते थे, शायद हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा का, कि मैं 200 रकात बगैर समझे के पढ़ूं, उससे बेहतर यह है कि मैं 2 रकात समझकर पढ़ूं। यह उनका कौल है। इसलिए आपसे जितनी नमाज होती है उतनी पढ़ो, लेकिन उसको रस्मियत मत बनाओ, बल्कि पूरे ध्यान से, तवज्जो से। खुशू पैदा होगा, जो अल्लाह का ध्यान है वो आपको नसीब होगा, और नमाज के जरिए से जो चाहा जा रहा है वो आपको हासिल होगा। आप अपने अंदर खुद एक, वो जितनी फजीलतें आप सुनते हैं, नमाज बेहयाइयों से रोकती है, और नमाज मोमिन की मेराज है, और नमाज जो है वो मोमिन का नूर है, वो सब आपको मिलेगा। सिर्फ नमाज को पूरे ध्यान तवज्जो से, कम पढ़ो, रिकॉर्ड मत बनाओ, कम पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो, तवज्जो के साथ में पढ़ो, खुशू पैदा होगा आपके अंदर। और आगे जो आयत है उसमें फरमाया, वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, और जो बेकार बातों पर ध्यान नहीं करते, बेकार बातों पर यानी लग़व और फजूल और लायानी बातों से एराज करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको अपनी जिंदगी से दूर करते हैं। ये मोमिनीन की, किन मोमिनीन की? वो मोमिनीन जो कामयाबी को पहुंच गए, उनकी सिफत यहां पे बयान की है। अब बेकार बातें किसे कहते हैं? देखो, बेकार बातें और बेकार काम, क्योंकि यहां सिर्फ बातों का जिक्र नहीं है, बल्कि सिर्फ लफ्ज लग़व यहां पे इस्तेमाल हुआ है। वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून, हर लग़व चीज, चाहे वो बात हो, चाहे वो काम हो, यानी हर लायानी चीज, चाहे वो बात हो, चाहे वो काम हो, मोमिनीन की शान ये होती है वो उससे एराज करते हैं। अब देखो, ये एक जुमले के अंदर हर इंसान के कामयाबी और नाकामयाबी का जो है ना रीजन बयान कर दिया गया है। एक आदमी बिजनेस में कामयाब उस वक्त होता है जब उसके पास फजूल टाइम नहीं होता है, वो पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने बिजनेस के ऊपर करता है। एक आदमी जॉब में सक्सेस तब होता है जब वो पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने जॉब के ऊपर करता है, फोकस करता है अपने काम के ऊपर। लग़व चीज के लिए उसके पास जब टाइम नहीं होता है। और आज हमारे नाकामी का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है लायानी चीजें। हमारे गुर्बत का रीजन है लायानी खर्चे। छिल्ले छट्टी में जो खर्चा हो रहा है वो लायानी खर्चा है, और रस्म और मंगनी में जो खर्चा हो रहा है वो लायानी खर्चा है, शादियों में जो खर्चा हो रहा है वो लायानी खर्चा है, फजूल खर्ची है वो। तो अगर आप लायानी खर्चों से भी अपने आप को बचाओगे
आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनोगे। आप अपने टाइम को लायानी चीजों से बचाओगे। होटलों में बैठना है और टाइम पास करना है और होटलों में दुनिया की फजूल बातें करना है, उससे आप अपना वक्त बचाओ और वो बचाने के बाद उसी वक्त को किसी अच्छे काम के अंदर लगाओ, अपने अंदर कुछ पैदा करने के लिए लगाओ, कोई नया स्किल सीखो उसी टाइम के अंदर। तो देखो आपकी जिंदगी में कैसे जो है अल्लाह तबारक व तआला बरकत देते हैं। लायानी काम, लायानी बातें, लायानी खर्चे, हर लायानी चीज से आप परहेज करो तो आप दुनिया में और आखिरत में दोनों जहानों में कामयाब होंगे। और ये रीजन बताए ना, खुद कुरान कह रहा है वल्लदीना हुम अनिल लग़वी मुअरिदून। जो मोमिनीन कामयाबी को पहुंच गए वो लोग हैं जो लग़्व बातों से, लग़्व कामों से, लग़्व खर्चों से, लग़्व चीजों से एराज करते हैं। तो आपने भी अपनी जिंदगी में यही सारी चीजें करना चाहिए अगर आपको कामयाब होना है तो, और एक कामयाब मोमिन बनना है तो। अब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद होगी। मैं आपको ऐसी 1000 मिसालें देकर बता सकता हूं। जो लोगों ने लग़्व खर्चों से परहेज नहीं किए उनको भीख मांगने की नौबत पड़ी। लग़्व खर्चे, आज मेरी तरफ से पार्टी है, बोले होटल में जितने बैठे हुए लोग हैं, रफीक भाई सबको एक एक चाय और सबको मेरी तरफ से एक एक समोसा दे दो। बिल जो है वो अकबर भाई अदा करेंगे इंशाअल्लाह। अब सारे लोगों को जो है चाय भी समोसा भी किसकी तरफ से? अकबर भाई की तरफ से दे दो हमारी तरफ से। आज हमारा दिल जो है ना वो बहुत खुश है, बोले आज खुशी के अंदर सबका बिल हमारी तरफ से। अब सबका बिल अपनी तरफ से अदा कर रहे हैं। फिर कॉलेज में चले गए, अपने दोस्त अहबाब के साथ में हैं। दोस्त अहबाब ने बोला अरे क्या भाई आज दोपहर का खाना, अरे कोई मसला नहीं है, चलो बोले रेस्टोरेंट के अंदर। रफीक भाई सबको जो है एक एक प्लेट दालचा खाने की दे दो, बिरयानी की दे दो, जिसको जो लगता है वो दे दो। बिल अकबर भाई जिंदाबाद, हम अदा करेंगे। तो जिन्होंने इस तरह की फजूल खर्चियां किए थे, फजूल खर्चियां इसको बोलते फजूल खर्ची, रस्म के अंदर फजूल खर्ची, निकालो रे बोले बैंक से लोन, लो कर्जा। अब ये इस तरह से जिन्होंने फजूल खर्चियां किए, यानी लग़्व खर्च है ये, बाद में उनको 50-50 रुपये के लिए, 50-50 रुपये के लिए अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट और दरखास्त करना पड़ रही है, भाई अल्लाह के वास्ते 50 रुपये मुझे गूगल पे कर दे, 50 रुपये। अरे भाई तुम वो छे ना बोले जो सबको होटल के अंदर बिरयानी खिलाते थे, दालचा खिलाते थे और वो सब कुछ खिलाते थे। अरे बोले भाई तुम वो छे ना होटल में जो सबको चाय पिलाते थे। हाँ बोले भाई वही मैं वही हूं। उस वक्त अगर मैं वो पैसों की कदर कर लेता और वो फजूल खर्ची से बचा लेता ना, आज तुमको 50 रुपये नहीं मांगना पड़ते थे। वो टाइम पे ऐसा दिल खोल के हमने अपने खजाने का मुंह खोल दिए थे, अब खजाने में कुछ बचे हुआ नहीं है। लग़्व खर्चे, खून के आंसू रोना पड़ेंगे आपको, खून के आंसू। और ऐसे ही लग़्व बातें और लग़्व काम यानी इसका छिल्ला है वहां पे चले गए, उसकी छट्टी है वहां पे चले गए, यानी फजूल बैठे हुए, अपने वक्त की कोई कदर नहीं है। खून के आंसू रोओगे आप जिस वक्त में 40-45 साल की आपकी एज होंगी और आपके हाथ में भंगार का गाड़ा होगा और आप गली मोहल्ले के अंदर आवाज लगा रहे होंगे, बाटली पत्थरे रद्दी। जब आप ऐसा आवाज लगाओगे ना, उस टाइम पे आपको एहसास होगा एक काश कि मैं अपनी टीन एज की जो एज थी 15, 16, 17, 18, 20 साल की, और मेरी जवानी का जो जमाना था, काश मैं कुछ पढ़ लेता, कुछ स्किल सीख लेता, कुछ कंप्यूटर सीख लेता, कुछ बिजनेस के अंदर अपने आप को सेटल कर लेता। अपने वक्त की अगर मैं कदर करता, मैंने उस जमाने का सारा वक्त कभी लोनावाला के घाट पे, तो कभी खंडाला के घाट पे, तो कभी जो है वो महाबलेश्वर के घाट पे, तो कभी जो है ये घाट में, कभी वो घाट में, कभी ये समंदर के किनारे, कभी वो स्विमिंग पूल के किनारे दोस्तों के साथ। और जब थोड़े बड़े हो गए तो फिर किसी के रज्जगे में, इसके शादी में, उसके वलीमे में, इसी में पूरी जवानी चले गई और 40 के बाद में हाथ में गाड़ा। काश मैं अपने वक्त की कदर करता और वक्त को इस तरह से जाय और बर्बाद नहीं करता था ना, तो आज फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग रहता था, फाइनेंशियली मैं मजबूत रहता था। जो लोग अपने वक्त की कदर करते हैं ना, याद रखो उनको अपने दोस्तों से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 50 रुपये कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको इसकी। तो अपने वक्त की कदर करो। लग़्व, लफ्ज लग़्व पे ध्यान दो आप, लायानी, वक्त को लायानी बाए। तो जो मोमिन, फिर अल्लाह उनको दोनों जहान में कामयाब करता है। जो अपने वक्त की कदर करते हैं वो दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत के अंदर भी अल्लाह ताला उनको कामयाब करता है। और आगे क्या फरमाया, वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून।
और जो ज़कात अदा करते हैं। अब ज़कात के बारे में मैंने 10वें पारे की तफसीर में आपको पूरे तफसील से बताया हूं कि ज़कात का जो कंसेप्ट है उसका रीज़न यही है कि अगर आप ज़कात अदा करोगे तो समाज से गुर्बत दूर होंगी। ज़कात क्यों फ़र्ज की गई? वो इसीलिए ताकि ज़कात समाज के अमीरों से ली जाए और गरीबों को दी जाए। और मैं 1000 मरतबा इससे पहले बोल चुका हूं, अपने अपने गांवों में अपना एक मुस्लिम वो बनाओ, अपनी अपनी एक मुस्लिम जमात बनाओ। 1000 मरतबा बोल चुका हूं। और गांव की ज़कात गांव में जमा करो और फिर उससे आप जो है ना, गांव का मदरसा है, पड़ोस का मदरसा है और गांव की जो जरूरियात है, आप इस तरीके से काम करोगे। ये कंसेप्ट अगर आपके अंदर आएगा तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, भाई गांव के अंदर जो है जो मुस्लिम जमात है उस पर मेरा वीडियो है पूरा 45 मिनट का, वो देख लेना आप सर्च करके। उसमें आपको पूरा समझ में आएगा मुस्लिम जमात बनाने का कैसा है और उससे क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी मुझे वो नहीं बताना है आपको, मुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस तरह से अगर आप ज़कात के निज़ाम को काबू में करोगे ना, उससे क्या होगा कि भाई आपके जो मस्जिद है, मस्जिद की आपने मुस्लिम जमात बनाई या महल्ले की मुस्लिम जमात बनाई, गांव की मुस्लिम जमात बनाई। अब गांव के अंदर जो है किसी को कोई जरूरत पड़ गई, उसको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी जैसे मालेगांव है, आप मालेगांव की मिसाल ले लो। रमजान के इस महीने में मुझे हमारे एक अजीज वहां पे जो है दोस्त है, हमारे डॉक्टर साहब है, वो माशाअल्लाह वो अक्सर मुझे वहां की खबरें वगैरह भेजा करते हैं। अभी उन्होंने 2 रोज पहले एक और नौजवान का वीडियो का लिंक भेजे, बोले मुफ्ती साहब देखो रमजान में ये 6ठी खुदकुशी है मालेगांव शहर के अंदर। अब मुझे आप बताओ मालेगांव शहर किसका है भाई? मुसलमानों की आबादी है। पता ये चला कि हमारे जो अमीर है उनसे ज़कात लेकर गरीबों को जो है उनके पैरों पे खड़ा करने वाला जो निज़ाम है वो हमारे यहाँ नहीं होने की वजह से, गुर्बत, इफलास, फाका कशी की वजह से इस तरह से मुसलमान खुदकुशियां कर रहे हैं। ऐसे ही मैंने हैदराबाद के अंदर जो है एक, अभी मैं देखो नाम याद आता नहीं मुझे जल्दी से, लेकिन मेरा उनपे के ऊपर भी पूरा एक वीडियो है कि वो जो भाई थे हमारे, उन्होंने सिर्फ 60,000 रुपये के लिए अपने बीवी, अपने बच्चों, उनकी वो उन लोगों को और अपन ने खुद ने भी सबने मिलकर उन्होंने जहर खा लिए और एक साथ में एक घर के 6 अफराद सिर्फ 60,000 रुपये के लिए। जबकि मैं समझता हूं उसी हैदराबाद के अंदर जो है 60,000 रुपये का तो लोग शादी ब्याह के अंदर वो हलीम खा लेते होंगे, हरीस खा लेते होंगे वहां पे रोजाना लोग। 60,000 रुपये के लिए एक इंसान ने, और वो 60,000 क्यों लग रहे थे? क्योंकि 60,000 रुपये उन्होंने किसी से कर्जा लिए थे, वो भी बीमार हो गए थे। उनकी बीवी ने किसी से कर्जा ली उनके इलाज के लिए, वो इलाज करके तो अच्छे हो गए, मैकेनिक आदमी थे, काम धंधा शुरू किए, लेकिन कर्जे वालों ने उनका जीना मुश्किल कर दिए, उनको धौंस, उनको दम दाटिया। तो अगर हमारे यहाँ पे ज़कात का निज़ाम होगा तो हम इस तरह से जो बेचारे कर्ज में हैं, तो मैंने पहले भी बताया हूं कि कर्ज की 2 किस्में हैं। एक तो फजूल खर्ची वाला, वैसों की मदद की कोई जरूरत नहीं है उड़ाने के लिए जिन्होंने कर्जे लिए, लेकिन ये मजबूर है, बीमारी के इलाज के लिए लिए थे। अब ज़कात के पैसों से आप इनका कर्जा अदा कर सकते हो। अब उनका कर्जा जब ज़कात के पैसों से अदा होगा तो एक फैमिली को खुदकुशी की जरूरत नहीं रहेगी। अब आप मुसलमानों के शहर में हैं, हैदराबाद मुसलमानों का शहर, अतराफ में सब मुसलमान हैं, क्या मुसलमान ज़कात नहीं देते वहां के? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा कोई निज़ाम नहीं है, निज़ाम ज़कात का कोई निज़ाम, सिस्टम नहीं है। अगर ज़कात का वो सिस्टम आए, और वो सिस्टम हमने आपको दिए, हमने आपको बताए कि मुस्लिम जमात बनाओ, देखो वो मुस्लिम जमात का पूरा वीडियो, तो समझ में आएगा आपको कि भाई इस तरह से जो है ना, क्योंकि ये इतना जबरदस्त कंसेप्ट है ज़कात का। अब मैं आपको बताता हूं अरब मुल्कों के अंदर ये ज़कात के सिस्टम से वो लोग किस तरह से जो है एक दूसरे की मदद करते हैं। एक मुल्क है, अब मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, हालांकि अक्सर आप लोग सुनते हैं, मैं बिंदास जो है मुल्कों के नाम बोलता हूं, चाहे फिर वो यूएई हो, कतर हो या सऊदी अरबिया हो, लेकिन चूंकि मैं उस मुल्क की गवर्नमेंट के साथ में काम करता हूं इसलिए मैं उस मुल्क का नाम नहीं बोलूंगा। अब उस मुल्क के अंदर वो उस मुल्क के अंदर देखो सिस्टम कैसा है। वहां पर जो है एक तो गवर्नमेंट लोगों की मदद करती है, वहां के जो उनके लोकल सिटीजन्स है, और दूसरी तरफ जो है ना वहां पे हर गांव के अंदर लोगों ने अपना भी एक ज़कात का सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे फाउंडेशन है, जैसे कोई सोसाइटी है, ट्रस्ट, या जैसे मुस्लिम जमात का जो मैं आपको बता रहा हूं, वहां पे भी हर गांव की अपनी एक मुस्लिम जमात है। अब वो जो मुस्लिम जमात है वहां पे गांव की अलग, मस्जिद की अलग, यानी हर बड़ा शहर है अगर तो मस्जिद के एतबार से वो क्या करते हैं
पूरी ज़कात उनकी एक जगह पे जमा होती है और वो ईमानदार लोग हैं। अब मैंने वो जो मस्जिद मुस्लिम जमात वाले में ये भी बताया हूं कि कैश के अंदर कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर करो और जिसकी मदद कर रहे हो उसको चेक दो, उसको भी जो है आप उसमें मत दो, कैश में मत दो। वो आप वो पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा आपको मुस्लिम जमात वाला। तो वहां पे अभी मैं वो मुल्क का बता रहा था आपको, उस मुल्क में कैसा है। अब देखो वो जब ज़कात पूरी जमा हो गई, अब उससे वो क्या करते हैं, वो इस्तेमाल कहां करते हैं। अब उस मुल्क के अंदर कोई औरत बेवा हो गई, बेवा होने के बाद वो पता करते हैं भाई वो बेवा के दूसरे निकाह के लिए हम क्या कर सकते हैं। अब उसके लिए वो लोग रिश्ता ढूंढते हैं, या फिर उसको अगर कोई रिश्ता मिल जाता है, अब उसका जो शोहर है मान लो वो पहले से ही उसकी एक बीवी है और ये दूसरी बीवी करना चाहता है, तो उसकी क्या मजबूरी है, उसको घर की जरूरत है, वो ये बीवी की किफालत कर सकता है। अगर नहीं कर सकता है तो वो उसकी एक पेंशन शुरू कर देते हैं ताकि एक बेवा औरत उसका निकाह हो। वो ऐसा नहीं है कि बेवा औरत की गेहूं जवारी शुरू कर देते हैं कि हर महीने को तेरे घर को जो है 2 किलो जवारी और 2 किलो गेहूं और चाय के पत्ती का एक कूड़ा और साथ में आधा किलो शक्कर और इसी तरह से 2-4 किस्म की दालें आ जाया करेंगी एक पैक, कि बेवा खुश। ऐसा नहीं करते हैं वो बेवा के निकाह करा के देते हैं कि भाई कोई निकाह करने वाला है और वो निकाह जिससे हो रहा है फिर उसकी मदद करते हैं, उसकी पेंशन शुरू करते हैं। पहले ये देखते हैं कि वो साहिबे वो मालदार है या नहीं, अगर है मालदार तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है ये उसकी मदद करते हैं। एक तो ये चीज हो गई। अब मान लो वो बेवा ऐसी है कि उसको दूसरा निकाह नहीं करना है, उसको 4-5 बच्चे हैं और वो ये कहती है कि नहीं मुझे मेरे बच्चों की तालीम करना है, परवरिश करना है। वहां पे तालीम वगैरह सब गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में है, बहुत सारी फैसिलिटीज तो ऑलरेडी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसके अलावा बाकी चीजें जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं। भाई वो बेवा है, गाड़ी है कि आपके पास आपा जान? हाँ गाड़ी है ना मेरे पास। कौन सी गाड़ी है? अच्छा 1987 की मजडा है आपके पास, इसको उठा लो यहां से। हम आपको नई इनोवा देते हैं शोरूम से, वो जो उनका फाउंडेशन है या जो उनकी मुस्लिम जमात है उसकी तरफ से शोरूम से नई कार दी जा रही है उनको। क्यों भाई? बेवा औरत के 4-5 बच्चे हैं, स्कूल को जाना है, लेकर जाना है। अब वो 1987 की मजडा जो है रास्ते में कहीं पे बीमार पड़ गई, कौन उसका इलाज करते बैठेगा? कहाँ वो बेचारी अकेली औरत, तो उसको नई लेटेस्ट गाड़ी, कहीं पे अगर खराब भी हो गई शोरूम को फोन करे तो फौरन उनका बंदा हाजिर, नई गाड़ी दी जाती है उनको। उसके अलावा और उनकी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से तो वजीफा मिलता ही है, उसके अलावा और तुमको कुछ चाहिए क्या? साल में एक मरतबा जो है बच्चों को पिकनिक के लिए उनकी तरफ से, भाई आप अपने बच्चों को जो है गवर्नमेंट उसके पैसे तो नहीं देंगी, तो वो ये मुस्लिम जमात वाले देते हैं। जाओ आप पिकनिक के ऊपर जाओ, अपने बच्चों को जो है छुट्टियों के अंदर घुमाने लेकर जाओ। कहाँ जाना है बच्चों को घुमाने के लिए? तो आपको क्या लगा घुमाने के लिए बच्चों को ले जाना है मतलब कहीं जो है करीब के कोई गार्डन में जाना है? ऐसा नहीं, स्विट्जरलैंड लेकर जाओ बोले बच्चों को इस साल में। नहीं, पिछले साल ही गए थे स्विट्जरलैंड को, तो फिर ऐसा करो इस साल कहाँ जाते फिर बच्चों को लेके घुमाने के लिए? कोई और मुल्क, अच्छा मलेशिया जाना है, ठीक है मलेशिया लेके चले जाओ, पूरा खर्चा वो मुस्लिम जमात की तरफ से। ऐसा सिस्टम है वहां, यानी वो बेवा औरत को ये महसूस ना हो कि मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है और मेरे बच्चों की कोई किफालत करने वाला नहीं, और एक बच्चा जो है वो पपड़ की टोकरी लेके और दूसरा बच्चा जो है वो नारियल की टोकरी लेके और तीसरा बच्चा जो है वो डबल रोटी तोस की टोकरी लेकर और चौथा बच्चा जो है बेचारी के खुद के गोदी में है और वो खुद भी जो है कुछ कारोबार करते बैठी हुई है। इसकी जरूरत नहीं है, बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, हम जिंदा है। ऐसा वहां की मुस्लिम जमात बोलती है। हो गया बेवा का मसला। अब उसके अलावा जो बेरोजगार है उनको कैसे रोजगार पे खड़ा किया जा सके, किसी को जॉब वगैरह यानी तालीम के सिलसिले में। अब जैसे गरीबों के बच्चे, अभी जैसे आपने देखे होंगे अरबों के बहुत सारे बच्चे हमारे इंडिया में भी, जैसे बहुत सारे बच्चे पुणे में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो हैदराबाद में भी पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, उनमें से आधे से ज्यादा वो होते हैं जिनको वहां की कोई ना कोई मुस्लिम जमात वो उनको स्पॉन्सर करती है या वो उनको जो है उनके पूरे खर्चे और पूरी जिम्मेदारी जो है वो निभाती है। उनके जाने आने का खर्चा, उनकी तालीम का खर्चा, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटी की फीस। तो उनके मुल्कों में जब ऐसी मुस्लिम जमातें बनी तो उनके बच्चों को पढ़ने के लिए वो कहीं पे भी भेजते हैं। जाओ बोलते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो, हम तुम्हारा खर्चा देंगे। अब मुझे बताओ अगर यही निज़ाम हमारे यहाँ पर आएगा
तो हमारे यहाँ पे जो बच्चों के मसाइल है कि एक बच्चा 98 उसने साइंस से परसेंटेज लिया और बाद में मैंने देखा तो वो पंचर की दुकान चला रहा है। क्यों? सपोर्ट करने वाला ही नहीं था, कोई बेचारे को कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। ये मसले हैं हमारे यहाँ पे। हो गई ये मिसालें। उसके अलावा कोई बीमार हो गया और कोई बीमार होने के बाद अब मान लो उसका इलाज वो मुल्क के अंदर नहीं है, तो वो उसकी रिपोर्टें दुनिया के बहुत सारे जो है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भेजते हैं और फिर वो हॉस्पिटल्स जब उनको पूरा खर्चा देखकर भेजते हैं वो मुस्लिम जमात को वहां के, फिर उसके बाद में वो फैसला लेते हैं कि भाई ये बंदे को मलेशिया भेजना है या इसको इंडिया भेजना है या इस बंदे को किसी और मुल्क, अच्छा इलाज कहाँ पे है। फिर वो अपने खर्चे के ऊपर वो मरीज, उसके साथ में एक आधा जो है उसका अटेंडेंस, ऐसे 2 लोगों को भेजते हैं और उनका पूरा खर्चा वो मुस्लिम जमात की तरफ से। बीमारों का इलाज भी उसके जरिए से हो रहा है, बेरोजगारों को रोजगार से लगाया जा रहा है। तो वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम था और जो आपका कंसेप्ट था ज़कात का, वो यही कि अमीरों से लेकर गरीबों की मदद की जाए ताकि गरीब अपने पैरों पे खड़े हो, और जब गरीब अपने पैरों पे खड़े होंगे समाज से गुर्बत दूर होंगी। हमारे यहाँ पे खुदकुशी क्यों? मुसलमानों के शहरों में खुदकुशी हो रही है और कई शहर है ऐसे गुर्बत और इफलास की वजह से, कई ऐसे शहर है जहां पे जो है इस तरह से घरों में मसाइल, लड़ाई झगड़े, बीमार मरीज और इस तरह से जो है कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। मुझे बंबई से एक बहन ने मैसेज किया था थोड़े दिनों पहले, वो बेचारी को जो है 3 या 4 बच्चे हैं, एक बच्चे के हार्ट में सुराख है, उसके ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है और शोहर जो है वो दूर रहते हैं, उन्होंने कोई और वहां पे कमरा लिया हुआ है, वहां पे शोहर मस्त अपना आराम से वो अपनी जिंदगी में मगन है, उनको बच्चों की फिक्र ही नहीं है। अब वो बेचारी के पास में पैसे नहीं है और ऐसे मसाइल हैं मुसलमानों के। मुझे बताओ ना, ऐसे लोगों की कौन मदद करेगा भाई? जब हमारे यहाँ पे देखो ज़कात का जो मुस्लिम जमात वाला मेरा कंसेप्ट है ना, वो वीडियो देखो, वो अगर हमारे यहाँ पे आएगा, फिर हमारे भी शहरों में, हमारे भी बस्तियों में अरब मुल्कों की तरह से, जैसे मैंने ये मुल्क की मिसाल दिया, वो मुल्क की तरह से जब हमारे यहाँ पे भी मुस्लिम जमातें बनेंगी ना, तो इस तरह से समाज में कोई गरीब, कोई मुफलिस नहीं रहेगा और ज़कात का एक प्रॉपर सिस्टम हमारे यहाँ पे कायम होगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व